हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट हमने देखा था व्हाट इज फंक्शन। हमने देखा था कि किस तरह से हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को यूज करते हैं। मींस कैसे हम हमारे फंक्शन को कॉल करते हैं हमारी वैल्यूज के साथ या फिर एड्रेस के साथ। सिंपल सा कंसेप्ट था। अब हमने उसे ही थोड़ा और आगे चल के देखना है कि व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन इन C++। देखो रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं और इसको बिल्कुल ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल कवर करेंगे कि अगर थोड़ा सा भी डाउट है वो भी हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है व्हाट इज रिकर्जन। देखो रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि जब फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन जब खुद को बार बार कॉल कर रहा है, उसे कोई भी टास्क को परफॉर्म कराना है जिसके लिए उसे सेम ब्लॉक ऑफ कोड को ही एग्जीक्यूट कराना है बार बार। ठीक है, तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं, हमारा रिकर्सिव फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। देखो इन रिकर्जन अ फंक्शन कीप्स कॉलिंग इटसेल्फ until a condition is met। जब तक आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, जो भी आपने कंडीशन दी है कि जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा। अब एक फंक्शन है, हमने उसे इनिशियली कॉल करा दिया। ठीक है, अब वो बार बार खुद को कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो एक इन्फिनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा ना यहाँ पे, है ना। तो उसे रोकने के लिए हमें एक कंडीशन देनी पड़ती है कि जब ये कंडीशन आए तो उस केस पे फंक्शन खुद को दोबारा से कॉल ना करे। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा रिकर्सिव फंक्शन वो तब तक खुद को कॉल करेगा जब तक एक कंडीशन ना आ जाए, एक स्टॉपिंग कंडीशन ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेस केस इज इंपॉर्टेंट। देखो बेस केस क्या है यहाँ पे, एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ बेस केस। बेस केस क्या है कि जब भी आपने रिकर्सिव फंक्शन को स्टॉप करना है तो उसके लिए हमारे पास एक बेस केस होना चाहिए, मीन्स एक कंडीशन होनी चाहिए, है ना। अगर आप रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं, उसका काम क्या है, खुद को बार बार कॉल करना, और आप उसे एक स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक इन्फिनाइट लूप जनरेट हो जाएगा ना। बार बार वो कॉल होता रहेगा और वो कभी भी नहीं रुकेगा, है ना। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। रिकर्सिव फंक्शन में आपने इन्फिनाइट लूप को जनरेट होने से रोकना है, अवॉइड करना है इस तरह की सिचुएशंस को। तो उसके लिए हमें क्या, एक बेस केस सिचुएशन या एक कंडीशन हमें देनी होगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इफ n इक्वल इक्वल 0 देन स्टॉप हेयर। जब भी आपके n की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए उस टाइम पे आप स्टॉप कर दो अपने फंक्शन को। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जस्ट। नेक्स्ट है स्मॉलर प्रॉब्लम्स। मींस ये क्या करेगा, आपकी जो बिग प्रॉब्लम्स है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देगा, ताकि इजीली हम क्या कर सके, उसे आइडेंटिफाई कर सके एंड इजीली उसे सॉल्व कर सके। ठीक है, स्टैक मेमोरी इज यूज, ईच फंक्शन कॉल इज स्टोर्ड इन मेमोरी यूजिंग अ स्टैक। यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो स्टैक मेमोरी है उसे हम यूज करेंगे। ठीक है, कैन बी स्लो इफ नॉट केयरफुल। देखो देयर इज नो बेस केस, अगर यहाँ पे आपका कोई बेस केस है ही नहीं, आपने कंडीशन दी ही नहीं कि इस टाइम पे आपका फंक्शन स्टॉप हो जाए, कंडीशन ही नहीं दी, तो वो क्या करेगा, इट कैन गो ऑन फॉर एवर। वो क्या करेगा, वो चलता रहेगा एंड क्रैश द प्रोग्राम, और आपका जो प्रोग्राम है उसे क्या कर देगा, क्रैश कर देगा। तो व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन, ये चीज हमें अच्छे से समझ आ गई। जब आप फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, अब इसे एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि जो चीजें समझ नहीं आई हैं वो भी बेटर तरह से क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक फैक्टोरियल का जो है प्रोग्राम लिया है। देखो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल आपका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी नंबर है, आपने उसका फैक्टोरियल निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपने फाइंड आउट करना है 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, दिस इज साइन फॉर फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। अगर मैंने बोला 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, कहां तक, 1 तक हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू, इससे छोटे वाला नंबर क्या होगा, 3, देन इसके बाद क्या नंबर आएगा आपके पास, 2, अगेन उसके बाद आपके पास क्या नंबर आएगा,
1, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 0 है ना, 0 से भी हमें मल्टीप्लाई अगर इसे करते हैं तो आपकी सारी की सारी किसी भी बड़ा, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो कंप्लीट नंबर हमारा 0 हो जाएगा, है ना। बट फैक्टोरियल के केस में एंड में हम 0 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 के साथ नहीं, 0 के फैक्टोरियल के साथ। और जो 0 का फैक्टोरियल होता है विच इज इक्वल्स टू 1, तो आपके 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इट मीन्स आपने जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसे कंप्लीट 1 तक आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलती हूँ 25 का फैक्टोरियल निकालो, तो हमने क्या करना है 25 इंटू 24 इंटू 23 22 21, इस तरह से हमने लास्ट 1 तक मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज फैक्टोरियल। अब हमें पता चल गया फैक्टोरियल क्या है। अब इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है कि किस तरह से C++ के अंदर हम फैक्टोरियल के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिंपल, देखो जी, यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या करा लिया, इंक्लूड करा लिया हमारी हेडर फाइल को, देन यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये जो है इंट फैक्टोरियल, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर फंक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पे फंक्शन, जिसे हम कॉल करेंगे। अभी इसे छोड़ देते हैं यहाँ पे, आप डायरेक्ट यहाँ पे void main पे आ जाओ। फर्स्ट void main पे हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक नंबर वेरिएबल लिया है। नंबर के अंदर अब यूजर कोई भी नंबर डाल सकता है। फर्स्ट हमने सी आउट कराया एंटर अ नंबर, फिर सी इन करा दिया नंबर। सी इन का मतलब क्या है, यूजर से इनपुट लेना। अब यूजर यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, वो नंबर आपका 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 5 to 5, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, अब मैंने चेक कराया इफ नंबर इज लेस देन 0, अगर आपका नंबर 0 से कम है तो उस केस में हम फैक्टोरियल को डिफाइन नहीं करेंगे। आपका फैक्टोरियल सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही हम डिफाइन करेंगे। सिंपल सी बात है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए। देखो हमने यहाँ पे क्या करा दिया, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर, यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बट इन केस अगर यूजर ने कुछ और नंबर डाला है, 1 2 3 4, कोई भी पॉजिटिव नंबर डाला है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमने क्या लिया है, इंट रिजल्ट, हमने एक वेरिएबल लिया है जिसकी डेटा टाइप इंट है, मींस ये इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। और इज इक्वल्स टू करके मैंने फैक्टोरियल को क्या कर लिया, कॉल। ये मेरा फंक्शन है फैक्टोरियल नाम से, जिसे मैंने कॉल किया है, और आर्ग्यूमेंट में मैंने पास कर दिया है नंबर को। नंबर मींस जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने यहाँ पे नंबर को क्या एंटर किया, 4, यहाँ पे हमारे यूजर ने 4 नंबर को एंटर करा दिया। अब आप जाएंगे सीधा अपने फंक्शन के पास। देखो फंक्शन में क्या है, रिटर्न टाइप इंट, देन हमारे फैक्टोरियल फंक्शन का नाम, और यहां से हमने नंबर आर्ग्यूमेंट को भेजा था, तो इंट एन ने क्या किया है, उसे रिसीव किया है, ठीक है। जो भी हमारा पैरामीटर हमने नंबर पास किया था, हमारे यहाँ पे इंट एन ने उसको क्या किया है, रिसीव किया है। अब मैं यहाँ पे चेक कराती हूँ, इफ एन इक्वल इक्वल 0 है, और लगाया है मैंने, और का मतलब या तो एन 0 के इक्वल है या फिर एन क्या है, 1 है। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू है, उस केस में क्या आ जाएंगे, हम 1 को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न 1 का मतलब है यहाँ रिजल्ट के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। 1 क्यों किया, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 1 एंटर किया तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 0 एंटर किया तो 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, हमें पता है। अब नेक्स्ट, अगर उसने कुछ और एंटर किया है, फॉर एग्जाम्पल उसने 4 एंटर किया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे n, जो भी मेरा n है, उसने 4 एंटर किया था तो यहाँ पे 4, ठीक है, 4, और उसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करा देंगे, फैक्टोरियल n-1। अगेन फैक्टोरियल को कॉल करा लिया, यहाँ पे उसने किसे कॉल कराया है, फैक्टोरियल को कॉल कराया है, बस किसके लिए, n-1, मींस यहाँ पे अब 3 के लिए फैक्टोरियल को कॉल कराया। अब सेम प्रोसीजर 3 के लिए अप्लाई होगा। अगेन हम रिटर्न में क्या कर देंगे, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, मींस अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 होगा, देन मल्टीप्लाई 2 होगा, इस तरह से हमारा ये मल्टीप्लाई होगा। रिकर्सिव फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ है हमारा, यहाँ पे, दिस इज आवर रिकर्सिव फंक्शन, मींस फंक्शन ने खुद को ही कॉल किया है ना। सेम कोडिंग बार बार थोड़ी करेंगे, एक माइनस नंबर के लिए हमें सेम प्रोसेस चाहिए सारा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1 के लिए हमने अगेन अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। और लास्ट हमने क्या करा दिया, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, रिजल्ट को हमने प्रिंट करा दिया, विच इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 3 12 एंड 12 2 24, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 24। तो ये होता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।